प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ नीड का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यूज ऑफ नीड में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो नीड होता है प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए जो नीड होता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। देखिए जो नीड होता है प्यारे बच्चे, ये आपका ये दो विशेषताएं रखता है। ठीक है प्यारे बच्चे, पहली बात तो ये होती है प्यारे बच्चे कि ये आपका मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। और दूसरी बात कि जब ये मेन वर्ब के रूप में आता है प्यारे बच्चे, तो इसका प्रयोग जो है कि पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। किस सेंटेंस में किया जाता है? पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मतलब साधारण वाक्य में किया जाता है। और जब ये प्यारे बच्चे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, देखो प्यारे बच्चे समझ लो, जब इसको मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है कि प्यारे बच्चे किया जाता है। ठीक ना, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, बातचीत समझ आ रही है? चलो अब समझ गए इतनी बात, तो अब देखो, अब देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग प्यारे बच्चे जो है कि मेन वर्ब के रूप में करता है, और कैसे नेगेटिव सेंटेंस में जो है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो प्यारे बच्चे, ठीक है, एज ए मेन वर्ब, जैसे ध्यान से समझिएगा, एज ए मेन वर्ब मतलब कि मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, कह दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, जैसे बोल दिया जाए कि राम, जैसे कर दिया कि तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता है, तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अब कह रहा है कि तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो देखिए बाबू, पहले तो आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, और जब ये मेन वर्ब के रूप में आएगा तो नीड आ जाएगा। ठीक, और नीड में मान लीजिए कि सब्जेक्ट है प्लूरल रहेगा, तो नीड फर्स्ट फॉर्म में आएगा, सिंगुलर रहेगा तो एस या ईएस जोड़ दोगे। ठीक है, इसके बाद बाबू तुम्हारा ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, तो इस फॉर्मेट पर आप बनाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, तो अब कहने का तात्पर्य है कि कह रहा है कि तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता है। ठीक है बाबू, तो देखिए अब कर्ता तुम्हें की मीनिंग क्या हो जाएगी? यू। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद मतलब आवश्यकता, तो देखिए अब यहाँ पे जो आवश्यकता शब्द है प्यारे बच्चे, यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में आया है। किस रूप में आया है? तो मेन वर्ब के रूप में आया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो आवश्यकता की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? तो नीड हो जाएगी। कर्ता यू प्लूरल है तो वर्ब नीड को फर्स्ट फॉर्म में छोड़ देंगे। ठीक है, अब आना, तो इसके अंत में ना नहीं आ गया तो इन्फिनिटिव हो गया, तब इसके फर्स्ट फॉर्म के पहले हम क्या लगाएंगे? टू। यदि आप इन्फिनिटिव नहीं पढ़े हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है कि मेहरा इंग्लिश वाला, तो चाहो तो आप उस चैनल पे जा करके वहां पर डालेंगे कि इन्फिनिटिव बाई मेहरा सर। ठीक है, वर्ब टॉपिक में रिलेट करके मिलेगा। ठीक है, तो वहां से आप इन्फिनिटिव को समझ सकते हैं। नहीं समझेंगे तो इस चैनल पे भी मिलेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, जब ट्रांसलेशन पोर्शन आएगा तब, ये पार्ट आप स्पीच पढ़ा लूंगा तब। ठीक है, तो देखिए नीड हो गया, आने के पहले अब यहाँ क्या लगा लेंगे? टू, अब कम माने क्या हो जाएगा? आना। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ की मीनिंग क्या हो जाएगी? हियर। ठीक, तो अब ये बन गया, तो कहने का मतलब है कि नीड का प्रयोग यहाँ किस रूप में किया गया प्यारे बच्चे? तो मेन वर्ब के रूप में किया गया। समझ आई बातचीत? चलो आगे देखो बाबू, ध्यान से समझो। आगे कह दिया जाए, सोहन को घर जाने की जरूरत है। सोहन को घर जाने की जरूरत है।
ध्यान से समझो। तो देखो बाबू, कर्ता आप सोहन है तो सोहन की अंग्रेजी क्या लिख लेंगे, सोहन, ठीक है। अब जरूरत यहाँ किस रूप में आया है, तो जरूरत प्यारे बच्चे यहाँ मेन वर्ब के रूप में आया है, ध्यान दीजिएगा। तो जरूरत की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नीड, ठीक है। और सब्जेक्ट जब ये सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इसके अंत में इस क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। जाने की है तो अब यहाँ पे हो जाएगा टू गो, क्या हो जाएगा, टू गो। अब घर, अब उद्देश्य है तो हो जाएगा टू हाउस, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पर नीड किस रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चे मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। बातचीत समझ में आई, चलो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। नोट हो गया बाबू, चलो अब मिटा देना, चलो ठीक, बहुत अच्छा। अब देखो इसको देखते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दूसरा वाला, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्यारे बच्चे, एज हेल्पिंग वर्ब, देखो एज हेल्पिंग वर्ब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है प्यारे बच्चे। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा बाबू, तो अब ये वहां पर निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जैसे ध्यान से समझिएगा, कह दिया जाए तुम्हें, यहाँ पे उसके लिखते हैं, उसको यहाँ बैठने की, उसको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, उसको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब देखो प्यारे बच्चे, अभी कैसा सेंटेंस है, तो नेगेटिव है। और जब नेगेटिव सेंटेंस हो गया प्यारे बच्चे, तो वहां पर ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। तो देखो अभी इसका अनुवाद बनाओगे तो उसको की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। अब यहाँ जरूरत नहीं है, तो देखो प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, तो जरूरत नहीं है जो शब्द कह रहा है, तो जरूरत तो मेन वर्ब हो गया, ठीक है। आप प्लस नहीं की अंग्रेजी में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगा। तो जब इसका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो वहां पर प्यारे बच्चे किसका काम करेगा, तो मेन वर्ब, ध्यान से समझिएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तब देखिए उसको का ही हो जाएगा। अब नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी यहाँ क्या लग जाएगी, नीड नॉट, क्या लग जाएगी, नीड नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर्ता सिंगुलर रहेगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और बन गई कि जब ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट में जाएगा प्यारे बच्चे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी अभी आपका प्लूरल फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा बाबू, तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है बाबू। बातचीत पर ध्यान दीजिएगा। तो ही नीड नॉट हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये किसका काम किया प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ पे नीड नॉट जो है कि जरूरत मेन वर्ब का काम कर गया, उसकी भी मीनिंग हो गई, और साथ में हाई नहीं की अंग्रेजी नीड नॉट हो गई तो अभी हेल्पिंग वर्ब का काम कर गया। तो अब यहाँ पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर गया। अब देखिए बैठने की, तो बैठना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सीट, ठीक है। अब यहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हियर, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पर ये किसका काम किया है, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर गया है। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, जिसे कह दे क्या तुम्हें हंसने की जरूरत है, क्या तुम्हें हंसने की जरूरत है, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो अब एक ऐसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव है, तब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है, तो अब प्यारे बच्चे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो नीड का। तो अब यहाँ पर नीड हो गया, देखिए। तो अब यहाँ पर जो क्या शब्द आया है और यहाँ पर जरूरत शब्द आया है, तो दोनों की मीनिंग हो जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नीड हो गया प्यारे बच्चे। अब उसके बाद अब देखिए, अब कर्ता तुम्हें की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू, क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, यू। और अब देखिए जरूरत इसकी भी मीनिंग हो चुकी है, ठीक है। अब हंसना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, लाफ, नीड यू लाफ। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चे कि जब ये ध्यान दीजिएगा, चलो नोट कर लियो ना, नीचे नोट कर लेना। देखो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस यहाँ आ जाएगा नीड, क्या आ जाएगा, नीड, प्लस यहाँ नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर जो नीड नॉट रहेगा ना प्यारे बच्चे, ये मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों का ही काम करेगा, ठीक है, इसको याद रखना।
तो ये रहा प्यारे बच्चे यूज ऑफ नीड यानी नीड का प्रयोग। बातचीत समझ में आ रही है? बातचीत समझ में आ रही है? तो नीड का ये यूज हो गया, ठीक है, इसको याद रखना। अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चे अगर इसी को कंपटीटिव लेवल पे देखोगे तो कई तरीके से प्रश्न बनता है, परंतु सिंपल लेवल पे देखोगे तो सिंपल लेवल पर कोई खास प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। बातचीत समझ में आ रही है? अब देखिए, अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चे, तो अब देखेंगे यूज ऑफ यूज्ड टू, ठीक है। तो यूज ऑफ यूज्ड टू को प्यारे बच्चे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में यही तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।